नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। ये वीडियो नंबर 13 या आप इसको लेक्चर 13 बोल सकते हैं। पोस्ट मार्केट एनालिसिस 921 फैब की हम एनालिसिस कर रहे हैं। दोस्तों, आज बहुत ही एक नई लर्निंग है। ऐसी अभी तक हमने लर्निंग की नहीं है। क्यों नहीं की है ऐसी लर्निंग? क्योंकि अभी तक कभी भी हमें ऐसी मार्केट नहीं मिली जिसमें प्रीवियस डे में ओपनिंग और क्लोजिंग ऑलमोस्ट सिमिलर पॉइंट पर है। देखिए कोई ट्रेंड नहीं है। 20-30 पॉइंट्स 18,000 के इंडेक्स के अंदर 20-30 पॉइंट का कोई मीनिंग नहीं होता। एटलीस्ट जो हमने अभी तक रूल बनाए हैं, याद रखिएगा, एटलीस्ट उसमें 100 पॉइंट 80 टू 100 पॉइंट का या तो डाउन ओपनिंग से क्लोजिंग 100 टू 80 टू 100 पॉइंट ऊपर हो, या ओपनिंग से क्लोजिंग 100 टू 80 टू 100 पॉइंट लो हो। तभी हम उसको हाई टू लो या लो टू हाई या हाई टू लो क्लोजिंग प्रीवियस डे की कहेंगे। आज पहला दिन ऐसा हुआ है जिस दिन मार्केट ने जो ओपनिंग थी कल की और जो क्लोजिंग थी वो ऑलमोस्ट सिमिलर पॉइंट पर दी है। नोट्स बना लीजिए क्या करना है ऐसे दिन के लिए। ऐसे दिन के लिए एक लाइन तो ओपनिंग और क्लोजिंग की खींचनी है, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग अगर सेम पॉइंट पे है तो वो लाइन भी सेम पॉइंट पे खुलेगी। अब ये 20-30 पॉइंट का डिफरेंस है। आप या तो यहाँ पर मतलब ओपनिंग पर खींच सकते हैं या आप क्लोजिंग पर खींच सकते हैं, डजेंट मैटर। ये दोनों लाइन बहुत पास में है। तो हम अगर हमें कॉल की ट्रेड लेनी होगी इन दोनों के ऊपर निकलने के बाद लेंगे, इनपुट की ट्रेड लेनी होगी इन दोनों के निकलने के बाद लेंगे। सो ये एक पूरा का पूरा हमारा एक ये बैंड बन जाएगा। इस बैंड के अंदर हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम इस बैंड के बाहर या हम इस बैंड के नीचे ट्रेड लेंगे। ये एक हमारा सिनेरियो हो जाएगा, लिख लीजिए। नंबर 1, मतलब जब भी मार्केट पहले दिन फ्लैट बंद होती है तो इसका मतलब यह है फ्लैट बंद होने का कि ओपन एंड क्लोज प्राइस आर सेम। इफ द ओपन एंड क्लोज प्राइस आर सेम वी विल ड्रॉ वन लाइन विच विल कनेक्ट ओपन एंड क्लोज। वो ओपन और क्लोज को कनेक्ट करेगी अगर सेम होगा तो। 20-30 पॉइंट का डिफरेंस है तो एक बैंड बन जाएगा। एक पॉइंट आपने नोट कर लिया। ओके, दूसरा पॉइंट, ऐसे दिन कोई सपोर्ट, क्योंकि हम क्या कहें आप सोचिए, हम ये कहें कि मार्केट वॉज टेकिंग द सपोर्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, और हम ये कहें कि मार्केट वॉज टेकिंग द रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट। क्या कहें? क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं, मार्केट कहीं ना कहीं एक ही पॉइंट पर बंद हो गई आके। मीनिंग बायर और सेलर्स के अंदर कोई खास कुछ चीज़ें चली नहीं। ओके, ऐसे दिन में सिर्फ और सिर्फ दो लाइनें हम ड्रॉ करेंगे। और कौन सी? एक तो हाई और एक लो। तो ये पहली बार ऐसी लर्निंग की है, अदरवाइज हम ये लर्निंग कर नहीं रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं अभी तक? अगर ऊपर से नीचे आई है तो हम देखते हैं कि मार्केट ने कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस खाए हैं, और अगर नीचे से ऊपर गई है तो मार्केट ने कहाँ कहाँ सपोर्ट ली है। उन 3 पॉइंट को मिलाती हुई लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं। उसके अलावा एक आधी लो लाइन या एक आधी हाई लाइन ऐसे हम ड्रॉ करते हैं अभी तक की लर्निंग के हिसाब से। तो यहाँ क्या लर्निंग हमारी निकल के आई कि एक तो हाई और एक लो को हम ड्रॉ करके रखेंगे। तो ड्रॉ कर लेते हैं, और आगे से आपने ऐसे ही करना है, क्योंकि अभी तो अपने वीडियोस बचे हैं और आगे पूरी लाइफ पड़ी है जब हमें इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। आइए ड्रॉ कर लेते हैं। एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली हाई प्राइस के ऊपर कल के एग्जैक्टली, एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली एग्जैक्टली लो प्राइस के ऊपर कल की। तो ये हमने लो पे लाइन ड्रॉ कर ली। थोड़ी सी इसको और नीचे कर लेते हैं, जस्ट ए सेकेंड। यस, ये हमने लो पॉइंट के ऊपर कर ली। और एक हम कर लेते हैं एक तरीके का, यू कैन से ए बैंड। सो हमने यहाँ पे एक पैरेलल चैनल ले लिया लेट से, जिसमें हमने क्या किया, जिसमें हमने क्लोजिंग से लेके जो क्लोज पॉइंट था, क्लोजिंग से लेके उसको ओपनिंग तक का हमने एक ड्रॉ कर लिया, एक तरीके का यू कैन से बैंड। ये एक हमारा बैंड हो गया जो जिसके हम क्रॉस होने पे या जिसके नीचे क्रॉस होने पे हम अपने हिसाब से ट्रेड को सोचेंगे। ओके, व्हाट वी कैन डू इन दिस सिनेरियो। हम क्या देख सकते हैं सिनेरियो के अंदर? जब भी मार्केट फ्लैट टू फ्लैट बंद होती है, आपने मेरा वीडियो देखा होगा, मैंने 17,240 लिया था। ये देखिए, यहाँ से मैंने प्री मार्केट एनालिसिस का 17,240 लिया था। 17,240 17,240 अगर क्रॉस हो जाता है तो हमने ये किया था। ये मैंने क्यों किया था मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि लो पॉइंट इज दिस, बट ये लो पॉइंट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं हो जाता। क्यों इम्पॉर्टेंट नहीं हो जाता मैं आपको बताता हूँ। पहले भी मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ये एक बैंड है जो नो ट्रेडिंग जोन है। ये क्या हो गया? ये नो ट्रेडिंग जोन हो गया। जाहिर सी बात है, अगर आप इस जोन के ऊपर निकलने पे कॉल ले रहे हैं, इस जोन के नीचे निकलने पर पुट ले रहे हैं, ये आप नहीं ले रहे, इसको ये मत समझना आप ले रहे हैं। ये है एक बड़े प्लेयर की थिंकिंग।
बड़ा प्लेयर क्या कर रहा है कि यार फ्लैट मार्केट ओपन हुई, ओपन जहाँ हुई वहीं क्लोज हो गई, तो इसका मतलब ये एक बैंड हो गया, ये बैंड यहीं ओपन हो गई, यहाँ मान लो ओपन हो गई, यहाँ क्लोज हो गई, तो ये बहुत छोटा एक बैंड हो गया। जब तक इस बैंड से बाहर नहीं निकलेगी लेट से मैं ट्रेड नहीं लूँगा। हाँ, लेकिन ओपनिंग और क्लोजिंग को तोड़ती है तो मैं ट्रेड लूँगा, है ना। अगर मान लीजिए सुबह खुलते इसके ऊपर निकलती, अपन एक ट्रेड ले सकते थे कॉल की। सुबह खुलते इसके नीचे निकली, इसलिए ये लो पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता। क्यों नहीं हो जाता? क्योंकि अगर इस बैंड को ब्रेक कर दिया है और लो पॉइंट इज वेरी नियर टू दिस, तो मार्केट ये नहीं है इस बैंड को ब्रेक करने के बाद यहां से सपोर्ट ले जाएगी। इट इज यू नो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि इसको ब्रेक करे, बड़े प्लेयर सोचे कि अब पुट ले ले और यहाँ पे सपोर्ट ले गई। सपोर्ट कब ले सकती है? जब ये लो पॉइंट यहाँ होता तो मार्केट इसके लेके आते और यहाँ से मार्केट को सपोर्ट ले जाते। जैसे मान लो अगर हम मार्केट सुबह ही इस बैंड को तोड़ती तो हम सी लेते और ये हमारा एक रेजिस्टेंस का पॉइंट 100% बन जाता, लेकिन ये हमारा सपोर्ट का पॉइंट नहीं बना। समझ रहे हैं? ये नहीं कि मैं बात आपको आज कह रहा हूँ, ये मैंने कल ही अपने प्री जो वीडियो मेरी एनालिसिस आती है उसमें आपने देखा होगा, मैंने 17240 पॉइंट रखा था, एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ 17240 विच वाज द ओपनिंग ऑफ यस्टरडे, है ना। ये मैंने इसीलिए रखा था। ये मैं आपको पोस्ट मार्केट एनालिसिस में समझा देता हूँ। इससे आपको क्या होगा, आगे आने वाले टाइम में जब मैं प्री मार्केट एनालिसिस किया करूँगा तब आप मेरी प्री मार्केट एनालिसिस को 1 मिनट में समझ जाया करेंगे, ओहो सर ने ऐसे किया है। ये आपके दिमाग में अंदर बातें आ जाएंगी। ओके, क्या हुआ? मार्केट खुली, इसके नीचे आ गई, इवन इस लो के भी नीचे आ गई। मतलब मार्केट ने हमें एक कंफर्मेशन तो दी ही दी कि बैंड को तोड़ दिया, दूसरी ये भी दे दी कि ये वाली सपोर्ट को भी तोड़ दिया। हालांकि ये सपोर्ट इतनी है नहीं, अगर यहां पर भी खुलती और नीचे आती तो भी इसको तोड़ती, 100% तोड़ती। आई नो दिस, मतलब 10 में से 7 टाइम 100% तोड़ती, 3 बार नहीं तोड़ती, कोई बात नहीं। ओके, वहाँ हम एस एल दे देते, एस एल हमारा बड़ा छोटा होता, ये बैंड का हमारा एस एल हो जाता, ये 30 पॉइंट का। जैसे इसके ऊपर निकलती हम एस एल दे देते। मार्केट ने तोड़ा, मार्केट ने सीधा आपको 20 30 40 पॉइंट के बाद सीधा आपको 150 पॉइंट के लगभग, 150 पॉइंट से भी ज़्यादा, 17,240 टूटते ही आपने ट्रेड ली। आपको यहाँ ट्रेड मिल गई, यहाँ मिल गई, यहाँ मिल गई, जहाँ मर्जी मिल गई, आपको 17,080 तक मार्केट ले आई। चलो आपने यहाँ ली 17,150 पर लिया आपने ट्रेड, तो भी आपको 80 पॉइंट इमीडिएटली मार्केट ने दे दिए। अगर आपको 206 पे आपने ली तो भी आपको इमीडिएटली मार्केट ने उतने पॉइंट्स दे दिए। समझ में आ रही है आपको बात? उतने पॉइंट्स इमीडिएटली मार्केट ने आपको दे दिए। क्लियर है? सो ये आपकी थिंकिंग होनी चाहिए। अब मान लिया जाए आपको एक ऐसी ट्रेड, श्योर शॉट वाली ट्रेड आपको मिल जाए, आप मुझे बताओ फिर आप क्यों ग्रीडी बन जाते हैं? जब आपको एक ट्रेड सुबह सुबह मिल गई, हर रोज मिल रही है, ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा, ये देखो यहाँ मिली थी, ये देखो ये मिली थी, कोई दिन नहीं आ रहा, ये ऊपर गई तुरंत नीचे आ गई, तुरंत आपको 80 पॉइंट देके मार्केट ने मारा, हर रोज मिल रही है, ऑलमोस्ट डेली, है ना। सो तब हम क्यों ग्रीडी बने? यहाँ मिल गई, ओके चलिए, ये हो गया एक थॉट प्रोसेस। अच्छा, यहाँ खुली, खुलते ही एक बड़ी कैंडल बनी, मन में आने लगा कॉल ले लें, कॉल ले लें। क्यों आने लगा भाई? मुझे एक बात बताओ, इतनी बड़ी कैंडल बन गई, क्यों आपके मन में आने लगा कॉल ले लें? व्हाट वाज द रीज़न? अच्छा, अब बात आती है, क्या ये कैंडल बनते ही कॉल मन में आना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। अरे मार्केट इतनी नीचे आ गई, हो सकता है यहाँ से ऐसे आ जाती, फिर क्या करते? बिल्कुल भी, इवन इस पॉइंट पे भी आपके मन में नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि आप सोच रहे हो इस पॉइंट के ऊपर आपके मन में आ जाना चाहिए कि कॉल ले लें, बिल्कुल नहीं। यहाँ आ गई, क्या यहाँ पे आपके इस पॉइंट को क्रॉस करने पे मन में आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, बिलीव मी। जबकि ये एक अच्छा पैटर्न है, ये एक डबल बॉटम का पैटर्न होता है, ये एक प्राइस एक्शन है। क्या प्राइस एक्शन है? ये लो लगा, ये लो लगा, ये हाई लगा और अब ऊपर जा रही है मार्केट। सो इसको तोड़ रही है, नेक लाइन को जब तोड़ रही है, डब्लू पैटर्न में नेक लाइन को जब तोड़ रही है, और ये भी डब्लू पैटर्न में जब ऐसे हो ना दोनों, तब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डब्लू पैटर्न तब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर डब्लू ये इस तरीके का पुष्पा स्टाइल हो, है ना। सो ये पुष्पा स्टाइल हो डब्लू, तब ज़्यादा बढ़िया होता है। सो ये चीज़ आपको जो है, यहाँ पे भी मैं कॉल के लिए फिर भी मना करूँगा। ऐसी मार्केट में जिसमें मार्केट ऑलरेडी इतना डाउन आ गई है, कब कॉल बनती है? When should we take the call? ऐसी मार्केट के अंदर ये दिल में अपने बैठा के रखना, ये सारी बातें आगे बहुत बार आएंगी। सिर्फ और सिर्फ कॉल की पोजीशन बनती है जो उसका ओपनिंग प्राइस है, अगर उसको मार्केट ब्रेक कर रही है तो। सिर्फ और सिर्फ तब बनती है कॉल की पोजीशन अगर ओपनिंग प्राइस को क्रॉस कर रही है तो। बट यहां पर आज की डेट में वो भी नहीं बनती। क्यों नहीं बनती मैं आपको बताता हूं।
अब जब आप आज की मार्केट चल रही है, आपने ये लाइन ऑलरेडी ड्रॉ करके रखी है, ये बैंड ड्रॉ करके रखा हुआ है, ये ड्रॉ करके, जैसे ही उसने आज के ओपनिंग प्राइस को तोड़ा और मान लो यहाँ पे आपका कॉल लेने का मन हो गया, अब आपको दिख रहा है यार ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये तो अब जो जो लाइनें आपकी, आप नीचे से आ रहे हो, जो लाइनें ऊपर हैं वो सारी की सारी रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, फिर ये बैंड आ गया, ये बैंड अपने आप में एक रेजिस्टेंस है। सो आप क्या सिर्फ 30-40 पॉइंट के लिए ट्रेड ले रहे हैं? यहाँ तक भी आपकी ट्रेड नहीं बनती कॉल की। ओके, उसके बाद क्यों नहीं बनती मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये दिन ऐसा है, आपको लग रहा है कि यार ये तो बड़ा मुझे पॉइंट मिल गए, लो मैं एक और दिखाता हूँ। मान लो आपकी यही थिंकिंग होती कॉल लेने की, कॉल ले लूँ, कॉल ले लूँ, कॉल ले लूँ, ला ये थोड़ा सा उठ गई, कॉल ले लूँ, ला फिर ये थोड़ा सा उठ गई, कॉल ले लूँ। देखो मैं आपको दिन दिखाता हूँ, चलो अगर कहीं ये दिन ना होके और मान लिया जाए ये कहीं ऐसा दिन होता, फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए ये ऐसा दिन होता, ये देखिए आप, मान लिया जाए ये दिन होता, फिर आप क्या करते? आई नीचे, थोड़ी ऊपर आई, आपको लगा यार कॉल ले लूं, कॉल ले लूं, कॉल ले लूं, इतनी ऊपर बढ़ गई, बताओ सुबह ही सुबह पूरा का पूरा के कवर करने जा रही है, ला कॉल ले लूं, क्या हालत होती है आपकी शाम तक, आपने सोचा है? सो एटलीस्ट उसके ओपनिंग प्राइस को तो कम से कम मार्केट को ब्रेक करने दो। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ये देखो मार्केट आई, ये देखो मार्केट आई नीचे, मार्केट ने अपने ओपनिंग प्राइस को क्रॉस कर दिया, कम से कम एक ट्रेड बनती है, ले लो, ले लो, चलो ये अपने प्राइस को अपने क्रॉस कर दिया, ले लो। यहाँ पे हमने क्या एनालिसिस की थी पिछले दिन, मुझे अच्छे से याद है, ये लाइन ड्रॉ की थी, ये देखो, तो ये लाइन क्रॉस हो गई, ओपन क्रॉस हो गया, ले लो, चलो कम क्वांटिटी में ले लो, पिछले दिन मार्केट गिरी है, कम क्वांटिटी में कॉल ले लो, पर ले लो, बट कम से कम उसको एक सिग्नल तो देने दो, कम से कम एक सिग्नल। सो ये सिग्नल का आपने हमेशा वेट करना है, जल्दबाजी में कोई भी ट्रेड नहीं करनी। कब हमारी ट्रेड बनती है कॉल की? ट्रेड बनती है कॉल की सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट के पास, जहां पर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, ये प्रीवियस डे का क्लोज है, इसको भी ब्रेक कर दिया। ओके, नाउ ध्यान रखना, ये मैं कई वीडियो से आपको बताना चाह रहा था, आज ये मौके पर आई है बात, तो मैं बता देता हूं। जैसे मान लिया जाए आपने एक सपोर्ट की लाइन ड्रॉ की हुई है, और ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये लिख लेना। अब मार्केट 200 पॉइंट से आ रही है, 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 इसको तोड़ दिया। अब मान लीजिए आपने यहां तक पुट की पोजीशन नहीं ली, अब आपको लगा यार ये तो सपोर्ट जो थी ये भी टूट गई। ओके, अब ये भी टूट गई, अब आप क्या करना चाह रहे हो? यहां पर पुट की पोजीशन लेना चाह रहे हो, ठीक है ना? ये तो आपकी सपोर्ट थी, ये बन गई अब रेजिस्टेंस, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। अब मार्केट क्या कर सकती है? यहां से रेजिस्टेंस खा के नीचे जा सकती है, पर जब सपोर्ट रेजिस्टेंस बनती है तो वो कहां से रेजिस्टेंस बन रही है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो सपोर्ट कहां से रेजिस्टेंस बन रही है? जैसे मान लो आपने ये लाइन खींची और मान लो यहां पे मार्केट है और ये सिर्फ 40 पॉइंट है, ये इसके नीचे आ गई, सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गई, बहुत अच्छी बात है। अब आप इस रेजिस्टेंस पे अगर रेजिस्टेंस खाती है मार्केट, इमीडिएटली ट्रेड ले सकते हो पुट की। क्यों? क्योंकि वो चल के 40 पॉइंट आई है, लेकिन किसी दिन वो चल के ही 200 पॉइंट आई है और उसने एक सपोर्ट जो आपकी लाइन खींची हुई थी उसको तोड़ दिया उसने। तो आपने ये देखना पड़ेगा यार, लाइन तो मैंने सपोर्ट की खींची थी, इस सपोर्ट को भी तोड़ दिया, अब ये रेजिस्टेंस की लाइन बन रही है, लेकिन ये रेजिस्टेंस की लाइन भैया 200 पॉइंट का तो ऑलरेडी मूवमेंट मार्केट ले चुकी है। दिस यू हैव टू थिंक ऑलवेज, जब भी आपकी सपोर्ट रेजिस्टेंस बने और रेजिस्टेंस सपोर्ट बने, तो आपने ये देखना है कि ऑलरेडी 200 पॉइंट चल के आ गई है क्या? 150 से 200 अगर ऑलरेडी चलकर आ गई है, सो अवॉइड दैट ट्रेड। भला ही वो उसको ब्रेकआउट करके कितना ही और ऊपर चली जाए, वो 10 में से एक दिन ही होगा, आप एक दिन के लिए ट्रेड नहीं ले रहे। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ, अब आप वेट कर रहे थे, कर रहे थे, कर रहे थे, कर रहे थे, उसने ये भी तोड़ दिया, लेकिन आपको यहाँ बैंड दिखा, उसने इस बैंड को भी तोड़ दिया। अब आपको लगा आज तो आग बरस जाएगी, आज तो ये 5000 पॉइंट ऊपर चली जाएगी, मान लो आपके दिमाग में आ गया। क्यों? क्योंकि सारे ही रेजिस्टेंस, अरे ये भी रेजिस्टेंस था, ये भी रेजिस्टेंस था, ये भी रेजिस्टेंस था, अब तो इसने सब तोड़ दिए। लाओ ऐसा करता हूँ 50 कॉल की क्वांटिटी ले लेता हूँ, एकदम मन में ऐसे आता है कि 50 क्वांटिटी ले लेता हूँ। क्यों? क्योंकि सारे रेजिस्टेंस टूट गए, अब ये सारे आपकी सपोर्ट बन गई। अब ये जो रेजिस्टेंस टूटा, ये कितने पॉइंट से टूटा रेजिस्टेंस? कहाँ से आप चलते हुए आ रहे हो? आप चलते हुए आ रहे हो 17,070 से, और कहाँ पे आ रहे हो? 17,279 पे। 200 पॉइंट ऑलरेडी मार्केट तोड़ के आ चुकी है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए यार मैं अब कॉल की क्यों सोच रहा हूँ, मैंने अगर वहाँ नहीं सोची तो मैं अब क्यों सोच रहा हूँ? यू शुडंट थिंक लाइक दिस। आपने क्या करना है? छोड़ ही देना है, कोई बात नहीं यार, आज मेरे नसीब में थी नहीं,
या तो मैं इस डबल बॉटम पे ले लेता और एक ट्रेड ट्राई कर लेता, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, डबल बॉटम पे लेता और मान लीजिए मैंने यहाँ पे जैसी नेकलाइन क्रॉस हुई मैं ले लेता और वापस इस नेकलाइन में आता, मैं निकल जाता। या तो यहाँ पर सोचते और यहाँ नहीं सोचा तो फिर डेफिनेटली यहाँ नहीं बनती, क्योंकि आप 200 पॉइंट से ऑलरेडी आ रहे हो। चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि मार्केट यू टर्न ले लेगी। मार्केट ने यहाँ नहीं लिया, लेकिन फिर लिया तो ज़बरदस्त लिया और आप फंस जाते, आप 100% फंस जाते। अगर आप यहाँ पर कहीं कॉल के लिए जागते, हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलता। होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ एंड देन फिर फिनिश करते हैं। होता क्या है, मान लीजिए यहाँ आप कॉल ले भी लेते हैं और आप थोड़ा प्रॉफिट कर भी लेते हैं, थोड़ी देर बाद मार्केट फिर नीचे आती है, आप यहाँ कॉल में दोबारा एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, आपको लगता है कि यार ठीक है, अभी लिया था, एक कॉल लिया था 110 पे, 125 पे निकाला, फिर 110 पे आ गया, फिर आप 110 पे एंट्री कर लेते हो, फिर आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता है। फिर आप क्या करते हो, 135 पे निकल जाते हो, आपको लगता है बड़ा मजा आ गया, थोड़ी देर बाद वो फिर 110 पे आ जाता है। अब आपको लगता है अरे मजा आ रहा है, तो बार बार लट्टू चल रहा है, ऊपर नीचे लाओ 110 पे फिर ले लेते हैं। अब की बार वो जो है बस फिर की बना के ऐसा करता है कि फिर वो आपको कहीं का नहीं छोड़ता, फिर वो जो ये 15-15 के जो आपने 2 प्रॉफिट लिए भी थे उनको भी खा जाता है वो। सो तब आप सारे चार्ट भूल जाते हो कि यार मैंने क्या लगाया था क्या नहीं करा। इसलिए माइंड हैज़ टू बी वेरी वेरी लाइक कि कॉन्सेंट्रेट कि यार ठीक है, बस अब इससे निकल गई, अब मुझे कॉल नहीं सोचनी, क्योंकि कॉल इसलिए नहीं सोचनी क्योंकि मार्केट 200 पॉइंट से आ रही है, अब इसके ऊपर है तो मुझे ट्रेड करनी ही नहीं। अब मुझे कब ट्रेड करनी बनती है, जब मार्केट इस बैंड को फिर से ब्रेक कर रही है, बैंड के अपर वाले पॉइंट का मैं एसएल लगा लेता हूँ और पुट की ट्रेड में बैठता हूँ। वैसे भी 2 बजे के बाद का समय है, ये ट्रेडर जो है अब माइंड चेंज करने वाले हैं नहीं, ये ऐसे आके ऐसे होने वाला है नहीं। चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि ये जो ट्रेंड बन के निकलते हुए आ रहा है ये कंटिन्यू हो जाए। आपने ट्रेड ले ली, आपको यहाँ पे फिर से एक पॉइंट मिले, वो ट्रेड में आपने जो भी प्रॉफिट लेना था ले लवा के बंद कर दिया, दैट्स इट। आपने कैरी की मैं कभी सलाह नहीं दूंगा कि आपने कैरी करनी चाहिए। जब आप रियल मार्केट में 200 पॉइंट के मूव कैप्चर नहीं कर पा रहे तो कैरी करके किस्मत क्यों आजमाना चाहते हो। या तो आप इतने स्मार्ट बन जाओ कि हम लाइव मार्केट में मूव कैप्चर कर लें, फिर कैरी करने की जरूरत ही ना पड़े। कैरी तो एक सट्टा हो गया एक तरीके का कि कल को यार 200 पॉइंट गैप डाउन खुल जाए, भगवान खुल जाए, भगवान खुल जाए, भगवान खुल जाए, कल को ऐसा हो जाए रशिया यूक्रेन का जो है थोड़ा सा पंगा बढ़ जाए या थोड़ा सा पंगा घट जाए, भगवान, ये सब बातें सोचने में रह जाओगे, कुछ नहीं होगा। ये नहीं, कैरी नहीं करना, लाइव मार्केट के दौरान पैसे कमाना है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।